अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं इरफान जारशवी व्लॉग्स। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के फेमस एरिया में और जिसका नाम है हैदराबाद कॉलोनी। जिस स्ट्रीट पे हम खड़े हुए हैं ये अचार गली के नाम से बहुत फेमस है और इस वक्त हम मौजूद हैं चटखारे फूड्स पे, जहाँ पे 100 से ज़ायद फ्लेवर्स के जो है अचार मौजूद हैं। क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और रमज़ान में अचार बहुत इस्तेमाल होता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना अचार की अपडेट्स आपको दी जाएँ कि कराची में कहाँ अच्छा अचार मिलता है और कहाँ चीपेस्ट रेट्स में अवेलेबल है। चलते हैं अंदर और देखते हैं। सारे फूड के जो थर्ड जनरेशन के जो पर्सन हैं वो यहाँ मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि ये अचार कब से स्टार्ट हुआ, कब से आपने ये अचार हैदराबादी स्टार्ट हुआ है, आपके बड़ों ने किया है? हम लोग बेसिकली हमारे दादा माइग्रेट करके जब आए तो उन्होंने इसकी बुनियाद रखी, तो उसके बाद वालिद साहब ने कंटिन्यू किया और अब मैं कंटिन्यूएशन पे है। तो ये 1955 से चल रहा है आपका? जी हाँ, तकरीबन। और आपके पास कितने किस्म के अचार हैं? हमारे पास कम से कम 25 से 30 किस्म के अचार हैं और इसके अलावा सिरके के अचार अलग हैं और एक 10-12 किस्म की चटनियाँ अलग हैं और मुरब्बा जात अलग है। अच्छा, तो उसमें कौन सी सबसे ज़्यादा सेल किस चीज़ की है? सबसे ज़्यादा अगर अचारों में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मिक्स अचार, और अगर हमारे हैदराबादियों में एक रिश्ते का कैरी के कसूंदी का अचार चलता है, उसकी डिमांड बहुत रहती है। सारा हैदराबादी अचार है या इसमें मिक्स अचार है? नहीं, इसके जो मसाले जाते हैं सब हम हैदराबादी स्टाइल के होते हैं। अच्छा, तो उसका टेस्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ उसको हैदराबाद तो ये हैदराबाद की बघारे बैगन और क्या चीज़ें आप और सेल कर रहे हैं? वो इसके अलावा जैसे सालन होते हैं, हमारे बड़े मशहूर सालन हैं, तो बघारे बैगन का सालन है, मिर्चों का सालन है, इनफैक्ट बना हुआ है। ये मिर्चों का सालन है और इसी तरह से जो ना बघारे बैगन है हमारे पास। तो ये दो सालन हमारी हर कोई भी दावत हो, कोई तकरीब हो तो ये अधूरी है इसके बगैर। और इसके अलावा बताएं आप अचार के क्या रेट्स हैं और दिखाइएगा कौन कौन से अचार आपके पास मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा हमारे पास जो रनिंग अचारों में एक मिक्स अचार है, तो ये जो है ना किलो की बॉटल है, इसमें ½ kg भी अवेलेबल है, ये 600 रुपये किलो हमारे पास अवेलेबल है। और इसके बाद जो है ना दूसरे नंबर पे मिर्चों का अचार होता है, ये इमली के मसाले में, तो इसकी भी डिमांड बहुत है। अच्छा, मिर्चों का अचार ये जो होता है, ये मसाले हरे मसाले का भी होता है, लाल मसाले का भी? हरे मसाले का भी, लाल का भी होता है, मगर ज़्यादातर कस्टमर जो है हमारे वो हरे मसाले का पसंद करते हैं। इसके अलावा ये लहसुन, देसी लहसुन का अचार बनाते हैं, ये 800 रुपये किलो होता है। अब ये ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल वाले बहुत लोग बहुत शौक से ले जाते हैं क्योंकि उसमें फ़ायदेमंद बड़ा है। तो ये अचारों की तो ये है, एक कैरी के गूदे का अचार होता है, उसमें फल होता है, कैरी के गूदे का है, इसमें छिलका और हड्डी नहीं होती कैरी। तो ये आप इसमें बगैर किसी वेस्टेज के आप खाते चले जाएं तो ये भी एक बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। ये भी 800 रुपये किलो पड़ता है। बिल्कुल ऐसी। और इसके अलावा आप बता रहे हैं कि आपके पास चटनी भी मौजूद है? बिल्कुल ऐसी है, हमारे पास सबसे ज़्यादा चटनियों में अगर आप देखें तो ये एक आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी होती है। इसके अलावा एक आलू बुखारे में हमने इसी को नया एक थोड़ा सा एडवांस करके दिया, तो ये थोड़ी चटपटी है, इसमें मिर्ची भी होती है साथ में, तो ज़्यादा जिनको मीठा पसंद ना हो वो चटपटी लेके आते हैं। इसके अलावा ये कैरी हरी मिर्चों की चटनी है, ये खट्टी और मिर्ची वाली होती है। और अगर किसी को तेज़ मसाले वाली चटनी चाहिए, तो जैसा नॉर्मली खिचड़ी और चावल के साथ, रोटी के साथ, तो ये लहसुन लाल मिर्चों की चटनी है। ये चटनी क्या केजी है आपके पास? चटनियों का बॉटल का हिसाब होता है, इसमें कोई 500 ग्राम, कोई 600 ग्राम का वज़न रहता है इसमें, तो तकरीबन कोई 400 साढ़े 400 के दरमियान में सारी चटनियों की बॉटल है। अच्छा, लोग बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी करते हैं कि भाई ये ऑनलाइन भी दस्तयाब है, अगर कोई कराची में किसी भी एरिया से मंगाना चाहे या आउट ऑफ सिटी कोई हो, हैदराबाद में या रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, तो ये फैसिलिटी दस्तयाब है आपके? जी, कराची के अंदर तो ऐसा होता है कि अगर कोई डिलीवरी अगर ऑनलाइन करवाना चाहे तो हम जो है बाइकिया के थ्रू करवा देते हैं और नॉर्मली व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट रहता है हमारा, तो वो लोकेशन और एड्रेस देते हैं तो हम डिलीवरी करा देते हैं। और अगर कराची से सिटी से बाहर का होता है तो हम फिर TCS के थ्रू कराते हैं, तो कस्टमर हमको कंप्लीट एड्रेस दे दे, हमसे रब्ता कर ले, तो जो भी प्रोसीजर है वो TCS के थ्रू फिर हम कवर कर लेते हैं उसको। जिन व्यूअर्स को यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए होगा वो मुझे कमेंट्स करेंगे और मैं उनको फिर शेयर करूँगा ताकि वो यहाँ से मंगा सकें। अच्छा, इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास लगी हुई हैं, ये क्या है? ये सारे सिरके के आइटम है,
कुछ लोग इसका अचार भी बनाते हैं, कुछ सादा भी खाना पसंद करते हैं। जिनको किसी को तेल और मसाले का परहेज़ होता है, तो वो जैसा लहसुन है, तो लहसुन ब्लड प्रेशर वाले लेके जाते हैं जिनको तेल का परहेज़ है। और इसके अलावा लीमू है, तो लीमू है, प्याज है, अदरक है, तो ये सारी चीज़ें रेडी होती हैं। तो अक्सर जी, और ये लहसुन है, कई लोग इसका अचार बना लेते हैं घर पे लेके और जाके। ये सिरका है, सिरका कौन सा इस्तेमाल? सिरका सिंथेटिक होता है इसमें। अच्छा, इसके अलावा और मज़ीद क्या चीज़ आप? ये पापड़ हैं सारे अलग अलग किस्म के। आम पापड़ ये है, आमरस पापड़ हैं। आम रस पापड़, ये तो इंडिया से आया करते थे, अभी आप खुद भी आप make कर रहे हैं यहाँ इसको? खुद बनते हैं, अच्छा। पहले इंडिया से आते थे। दोस्तों ये आम पापड़ जब भी हमारे कई लोकल इंडिया से आते हैं तो ये लेकर आते हैं, तो बच्चे साथ में बहुत खाएँ। और काफ़ी अर्से बाद ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये आम पापड़ मशहूर है, ये मैंगो स्लाइस के नाम से। और क्या हिसाब है ये? ये 100 रुपए का पैकेट होता है। 100 रुपए का पैकेट है, कितना इसमें ग्राम है? नहीं, ग्राम तो नहीं होता, ये इसमें पैकेट्स का हिसाब रहता पैकेट्स है। के हिसाब होते हैं। तो ये एक पैकेट 100 रुपए का है। इसके अलावा ये क्या है? इसके अलावा हमारे पास पापड़ों में अलग अलग वैरायटी है। माश के पापड़ हैं, दाल वाली पापड़, इसको तल के खाने वाले, सेकने वाले में भी ये मूंग के पापड़ हैं, सेक के खाने वाले पापड़ों में। चावल के जो तल के जो बड़े हो जाते हैं, जो नॉर्मल आपको बड़े बड़े जो ये चावल के पापड़ हैं, इनमें मसाले वाले हैं, क्रैकर्स हैं, चाइनीज क्रैकर्स हैं, और बेतहाशा पापड़ हैं, बढ़िया हैं मूंग की दाल की, जिनका सालन बनाते हैं, मंगोचियाँ बोलते हैं कुछ लोग उसको। और इसके अलावा और क्या ये पकोड़े, हाँ, हमारी हैदराबादी लुखमी होती है, उसमें खीमे की फिलिंग होती है। इसके अलावा प्याज के, पालक के, आलू के, मिर्ची के पकोड़े होते हैं। एक हलवे वाली मीठी पूरी होती है, उसमें चने की दाल का हलवा डलता है। ये तलन आइटम मिलते हैं आपको पूरा दिन। अच्छा, ये पूरा दिन क्या टाइम है वैसे आपकी यहाँ के शॉप तलन- की और जो इस मार्केट की क्या टाइम है? सुबह जो है ना 9:30-10 बजे के बाद से मार्केट ओपन हो जाती है, रात को 10 बजे तक का टाइम 10 रहता है बजे हमारा। तक लोग ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसकी? अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो ये मेन सेंट्रल जेल के साथ ही जो है, उसी के वहीं हैदराबाद कॉलोनी है। ये गुरु मंदिर की साइड से भी आ सकते हैं आप तारेकोट से भी आ सकते हैं, पीर कॉलोनी की साइड से भी आ सकते हैं। ये बिल्कुल सेंटर है। बिल्कुल सेंटर है, 4 साइड से। ठीक है, और ये अचार गली कहलाती है। जी हाँ, ये अचार गली कहलाती है। और इसके अलावा हम्म। ये टिन पैक पे रखे हुए हैं। जी हाँ, ये टिन पैक है। ये अब्रॉड ले जाने के लिए अचार जो है ना नॉर्मली कस्टमर्स पैक करा के इसको बाहर ले जाते हैं अपने साथ। तो जो बाहर ले जाने वाले हैं वो यहाँ से टिन पैक भी ले सकते टिन पैक की सहूलत भी है हैं। अचारों। और ये, टिन पैक में इसमें रेट्स में फ़र्क है या हम लोग फी पैकिंग 200 रुपये टिन चार्ज करते हैं। अच्छा। और 1 किलो का ये डब्बा होता है, मैक्सिमम जो है ना 1 किलो का ये डब्बा क्या होता है केजी हमारे होगा टिन पैक का मिक्स अचार? पास। अगर मिक्स अचार जैसा है तो 600 रुपये किलो अचार हुआ और 200 रुपये पैकिंग के लेते हैं हम, तो वो 800 रुपये का टिन पड़ता है 800 केजी रुपए का। का। जी हाँ। तो दोस्तों ये आपने देखा, और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि ये आपने कुछ खजूर वगैरह भी रखी है। ये रमजान आने वाला है तो ऐसे। आपने अपने लिए रखी है या सेल के लिए नए नए रखी है? कस्टमर्स के लिए रखी है। कस्टमर्स के लिए रखी है। कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं एक जगह से सारी चीज़ें आ जाएं। तो ये आप खजूर क्या हिसाब दे रहे हैं? ये हाफ केजी का होता है, ईरानी खजूर है। ये 350 रुपये का बॉक्स होता है हमारे पास। बहुत अच्छी क्वालिटी के खजूर रखते हैं हम। क्या बोल रहे हैं? इन्होंने काफी चटखारे की चटनीज रखी है, आप बताइएगा क्या क्या है ये मौजूद? ये हमारे पास ये कैरी का मुरब्बा है। ये सीजनल जो हम लोग बनाते हैं इसको, जो सुबह नाश्ते में पराठे के साथ भी जो चलता है, वैसा वाला घर जैसा जायका है क्या इसका। केजी? ये बॉटल का हिसाब होता है, इसकी 600 रुपये की बॉटल है। अच्छा। और इसमें ये ये हरी मिर्चों की चटनी है। किसी को तेज़ मिर्ची चाहिए होती है तो हमारे पास मिर्चों की चटनी है। इसके अलावा ये इमली की चटनी रखी हुई है, ये खट्टी होती है, तो कोई भेलपूरी, छोलों में, चाट में के साथ भी खाई जा सकती है। ये कैरी के गूदे का अचार जो मैंने आपसे जिक्र किया था, ये वो अचार है। इसमें मिक्स अचार है। इसमें जो है ना हमारे पास हमने शिकारपुरी मिक्स अचार भी बनाया है। शिकारपुरी का अचार भी मैंने सुना बहुत मशहूर बिल्कुल है। ऐसी है। अच्छा। तो हमने शिकारपुरी अचार भी बना के रखा है अपने पास यहाँ पे। तो ये सरसों के तेल का होता है। हमारा हैदराबादी जो अचार होता है वो नॉर्मली पकवान तेल का, कुकिंग ऑयल का होता है। ज़्यादातर सरसों के तेल में ही रखा हाँ जाता जी, है। पुराने लोग वो करते थे। अब हमारे पास क्वांटिटी माशाल्लाह इतनी फ्लो होती है तो हमको माल हम पका के बनाते हैं सारा। इसके अलावा और ये कौन सी है? ये कैरी हरी मिर्ची की चटनी है, खट्टी मिर्ची वाली। इसमें ये मिर्चों का अचार है। ये पुदीने की चटनी है, इसका आप रायता भी बना सकते हैं। लोग ज़्यादातर सफ़र में जाते हुए पुदीने की चटनी ले जाते हैं। और इसमें आम की मीठी चटनी है, इसको हम लोग नौरतन चटनी कहते हैं। ये कैरी की चटनी होती है, इसमें कलौंजी, चार मगज़, सारे सामान डलता, कुटी हुई मिर्ची भी डलती है। इसमें ये मिक्स अचार है।
एक लहसुन का ये लहसुन का अचार लगा हुआ है। इसमें सब्जियों का अचार है हमारे पास। सब्जियों के अचारों में 7 से 8 सब्जियां डलती हैं सीजनल। आलू, फली, मूली, मटर, गाजर, गोभी, बैगन, मिर्ची। हाँ, मगर हमारे पास अचारों में हम लोग वो बनाते हैं जब सीजन आता है, तो ये सब्जियों का अचार भी बहुत चलता है। जी हाँ। और इसके अलावा आपने मुरब्बा भी क्या रख रही है? ये सिरके के आइटम है सारे। जी हाँ। ये सिरके में खीरा है, सिरके में लीमू है। तो लीमू नॉर्मली तो कस्टमर जो है, जैसा साल भर आपको लीमू मिलेगा नहीं, तो ये इसमें तैयार हो जाता है, तो ये अचार बनाने के लिए बड़ा फिजिबल होता है। इसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें ये हमारे पास अभी सीजन की ये टमाटर की चटनी बनी हुई है। और ये टमाटर की चटनी जो है ये क्या केजी है? ये इसकी छोटी बोतल जो है वो 300 की है। ये साइज़ की है 450 की बोतल है। ये हाफ केजी होता है वजन, हाफ केजी का। जी हाँ, ऐसी है। तो जी दोस्तों, ये आपने देखा कि कितने अचार के इनके पास वैराइटीज़ मौजूद हैं। बहुत डिफरेंट टाइप के अचार मौजूद हैं। हैदराबादी अचार की तमाम इनके पास वैरायटी है। इसके अलावा इन्होंने शिकारपुर का जो नॉर्मली सरसों के तेल में बनता है वो भी यहाँ रखा गया है। मुरब्बे रखे गए हैं और सिरके के अंदर काफ़ी सब्जियाँ रखी गई हैं। जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा वो सिरके वाली इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ऑयल उसमें नहीं होता है। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगी क्योंकि रमज़ान की आमद है और रमज़ान में ये अचार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है घरों में। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इरफान जारचीवी को अगली वीडियो तक दे इजाज़त। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट हमेशा आपसे रहती है कि मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इरफान जारचीवी को अगली वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।